नमस्कार। आज की कहानी में आपका स्वागत है। गोधूली बेला में श्यामलाल जी बालकनी में बैठे थे। घर के सामने माता का मंदिर, जिससे कीर्तन की आवाज आ रही थी। रोज शाम को बालकनी में आरती, भजन और मंदिर की घंटियों को सुनकर उनका दिन पूरा होता। उनकी गुजरी मीठी यादें जो ताजा हो जाया करती। कैसे कौशल्या जी रोज सुबह शाम मंदिर जाया करती, आकर उन्हें प्रसाद देती। उनका इकलौता बेटा माता के आशीर्वाद से ही तो कितने मिन्नतें पूरी करने के बाद शादी के 13 साल बाद हुआ। वक्त पंख लगाकर निकल गया। घर में खुशियों की किलकारियां गूंज उठी। दोनों माँ बाप ने कोई कमी नहीं छोड़ी उसकी परवरिश में। कौशल्या जी ने तो नंगे पांव मंदिर की 11 परिक्रमा भी की। खूब लाड प्यार से पाल पोसकर अपने बेटे तिलक को बड़ा किया। तिलक ने विदेश जाकर मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने की इच्छा जताई, तो श्यामलाल जी ने गांव की जमीन बेच दी ताकि बेटे की पढ़ाई पूरी हो सके, बेटा लायक बने, क्योंकि वही तो एकमात्र सहारा था उन दोनों का। अब दोनों माता पिता की उम्र हो चली थी। बेटा डॉक्टर बनकर लौटा और भारत के ही अस्पताल में अपनी सेवा देनी चाहिए। एक पार्टी के दौरान तिलक की रूपा, जो कि इसी अस्पताल में किसी डॉक्टर की बेटी थी, से मुलाकात हुई। कुछ समय बाद दोनों ने शादी की इच्छा जताई। दोनों के घर वालों को मानना पड़ा और उनकी शादी हुई। रूपा को नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। स्वभाव से जिद्दी, अपने मन की करने वाली, अपनी दुनिया में मगन रहने वाली, सास ससुर की बिल्कुल भी परवाह ना करना, सारा समय अपनी सहेलियों तथा किट्टियों में बिताना, घूमना फिरना और पार्लर जाना, यही उसकी दिनचर्या होती। सारा काम कौशल्या जी को करना पड़ता। श्यामलाल जी के बहुत कहने पर बेटे ने काम वाली को रख लिया, पर उसे तो रूपा हमेशा अपने कामों में उलझा कर रखती। एक दिन कौशल्या जी ने काम वाली रेखा से कहा, रेखा बेटी जा, जरा छत से कपड़े तो उठा ला। तभी रूपा ने तपाक से कहा, रेखा कपड़े बाद में लाना, पहले मेरे लिए एक कप अदरक वाली चाय बना दे, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। रेखा चाय बनाने चली गई। चाय बनाने के बाद कौशल्या जी ने रेखा से रात के खाने की तैयारी में मदद करने को कहा। रेखा सब्जियां लेकर काटने बैठी थी कि रूपा ने रेखा को जोर की आवाज़ लगाई, रेखा तुझे कब से आवाज़ लगा रही हूँ, पैसे मैं देती हूँ, तो पहले मेरा काम किया कर, नहीं तो नौकरी से छुट्टी कर दूंगी। उनके हाथ पांव सही सलामत है तो इनको मदद की क्या ज़रूरत है। शरीर से काम नहीं लेंगे तो शरीर भी जंग खा जाएगा और फिर यह बोझ मेरे सर ही पड़ेगा। तू चल, मेरे कपड़े प्रेस करके दे, मुझे पार्टी के लिए देर हो रही है। रेखा को ना चाहते हुए भी जाना पड़ा। कौशल्या जी बुझे मन से गीली आंखों से रेखा को देखती रही। रेखा सर झुकाए चली गई। आंचल की कोर से आंसू पोंछ थोड़ी देर के लिए कमरे में आकर बैठ गई। श्यामलाल जी बोले, अभी तो तुम रात के खाने की तैयारी के लिए गई थी और अचानक वापस आ गई। कौशल्या जी के कुछ ना बोलने पर श्यामलाल जी को कुछ अंदेशा तो हो गया, क्योंकि आखिर उनके कमरे तक बहू की आवाज़ तो आ ही रही थी, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। कौशल्या, आज अपने हाथ की अच्छी सी कढ़ी और आलू गोभी का करारा भुजिया बना दो और मीठे में सूजी का सीरा बना लेना। बहुत दिन हो गए अच्छा व्यंजन खाए। जब से बहू ने रसोई संभाला है, हम तो दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। अच्छा खाना खाए तो जमाना हो गया। रोज यह पानी सी दाल रोटी खाकर तंग आ गया हूँ। हरी सब्जी के नाम पर आलू की सब्जी देती है। पहले तो बिना बोले कितना कुछ बना दिया करती थी तुम। अरे बस बस, मैं अभी बना लाती हूँ। कौशल्या जी उठकर रसोई में चली गई। आज श्यामलाल जी ने जानबूझकर पत्नी को इतना कुछ बनाने को कहा। कौशल्या जी ने सारा खाना अकेले बनाया। रेखा तो रूपा के कामों में उलझी थी और रूपा अपनी पार्टी में जा चुकी थी। श्यामलाल जी के सब्र का बांध टूट चुका था। रोज रोज की बहू के तानों
और रोक टोक से दोनों परेशान हो चुके थे। अब वक्त आ गया था कि कुछ फैसला लिया जाए। आखिर कब तक ऐसी घुटन भरी जिंदगी जिएंगे। उनकी कोई नौकरी नहीं थी तो पेंशन मिलने का तो सवाल ही नहीं था। आखिर इस उम्र में गुजारा कैसे होगा। बेटा तो अपने अस्पताल के कामों में व्यस्त रहता है। घर की बागडोर बहू के हाथों में थी। वह जैसा कहती वैसा ही होता। अगर उन्हें पैसे की ज़रूरत होती तो उन्हें बहू का मुंह देखना पड़ता, और बहू बहाने बनाने से बाज नहीं आती। पैसे देना तो दूर की बात है, जो ढंग से 2 वक्त का खाना भी ना दे, उस बहू से और क्या उम्मीद की जाए। पथराई आंखें चिंता की गहराई में डूब गई। कौशल्या जी ने सारा खाना एक प्लेट में सजाया और श्यामलाल जी को दिया। श्यामलाल जी ने तृप्त होकर पता नहीं कितने दिनों बाद अच्छा खाना खाया। खाने के बाद कौशल्या जी ने अपना प्लेट लगाया, क्योंकि उन्हें दवाई भी खानी थी और वह काफ़ी थक चुकी थी। खाना टेबल पर रखकर पानी लेने गई। इतने में रूपा पार्टी से लौटकर आ गई। खाना देखकर रूपा चीखने लगी, रेखा, ओ रेखा, इतना खाना क्यों बनाया? कोई मेहमान आया था क्या? नहीं मेम साहब। तो फिर क्यों बनाया? वह माँ जी ने बाबूजी के कहने पर बनाया। अच्छा, तो मेरे पीठ पीछे अब इनकी इतनी हिम्मत कि अपनी मर्जी चलाएंगे। घर मेरा है, मेरा पति दिन भर मेहनत करे और मज़े यह लोग ले। रूपा की आवाज़ से कौशल्या जी सहम गई। बहू, यह क्या कह रही हो? वह तुम्हारे ससुर हैं, ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। क्या अब हम अपनी मर्जी से खाना भी नहीं खा सकते? वाह, अब आपकी जबान कैंची की तरह चलने लगी। तभी श्यामलाल जी कमरे से बाहर आए। बहू, क्यों शोर मचा रही हो? बाबूजी, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। इस घर में मेरा पति कमाता है तो मर्जी भी मेरी चलेगी। और माँ जी, मुझसे बिना पूछे आपकी हिम्मत कैसे हुई इतना पकवान बनाने की? बहू, तुम्हारा पति पहले मेरा बेटा है, उस पर हमारा भी तो हक है। अच्छा, तो अब आप अपने बेटे का बंटवारा करेंगी, उस पर अपना हक जताएंगी? कान खोलकर सुन लो दोनों, मेरे परमिशन के बिना इस घर में एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। आगे से मुझसे बिना पूछे कोई काम किया तो घर से बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। बस बहू, बहुत बोल दिया तुमने। अब एक और शब्द भी मत बोलना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम इस घर की बहू हो। इस बीच बेटा तिलक घर आ गया। इतना शोर सुनकर आते ही बोल पड़ा, यह क्या लगा रखा है आप लोगों ने? इंसान थक हार कर घर आता है ताकि सुकून से 2 पल बिता सके, मगर आप लोगों ने तो घर को रोज रोज अखाड़ा बना रखा है। जब देखो तब आप लोगों की किटकिट लगी रहती है। इतने में श्यामलाल जी बोले, वाह बेटा, तुमने यह भी जानने की कोशिश नहीं की कि बात क्या है। बहू तुम्हारी माँ को अनाप शनाप बोले जा रही है, यहाँ तक कि हमें घर से बाहर निकालने की धमकी भी दे डाली। तो क्या बाबूजी, आप भी छोटी छोटी बातों के लिए मुझे परेशान कर रहे हैं? जरूर आप लोगों ने कुछ किया होगा। वह पागल तो नहीं है कि आपको ऐसा कहेगी। इतनी ही तकलीफ है तो गांव क्यों नहीं चले जाते? वैसे भी जमीन बेची है, पर 2 कमरों का स्टोर रूम तो अभी भी वहाँ है। आप लोग अपना इंतज़ाम वहीं कर लीजिए। आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी और हम भी शांति से रह सकेंगे। वाह बरखुरदार, तुम बिना बात जाने अपनी पत्नी की साइड ले सकते हो, तो सब कुछ जान और सुनकर अपनी पत्नी को कुढ़ता हुआ कैसे देख सकता हूँ? इसने अपना कर्तव्य बहुत भली तरह निभाया है, तो उसे तकलीफ में मैं कैसे देख सकता हूँ? हमारे प्यार और त्याग का अच्छा सिला दिया तुमने। काश कौशल्या ने औलाद की इतनी मन्नतें ना मांगी होती।
तो तुम जैसा नालायक औलाद जो माँ बाप को जीते जी मार रहा है वह पैदा ना होता। कौसल्या जी अवाक सी खड़ी थी, मानो उनका शरीर मिट्टी हो गया था। आंखों से खून के आंसू लगातार बहे जा रहे थे। उन्हें देख श्यामलाल जी का कलेजा फटा जा रहा था। रुंधे गले से श्यामलाल जी ने कहा, उठो कौसल्या, चलो, अब हम ही एक दूसरे का सहारा है। चलो वापस उसी गांव जहां मैं तुम्हें ब्याह कर खुश रखने का वायदा कर लाया था। अगली सुबह दोनों वापस गांव के लिए निकल चुके थे। बेटा जब सुबह उठा तब तक उसका गुस्सा शांत हो चुका था। वह अपने बाबूजी के कमरे में गया, पर वहां तो कोई नहीं था। तिलक ने रेखा से पूछा, रेखा, माँ बाबूजी को कहीं देखा है? जी भैया, वह दोनों तो गांव के लिए निकल गए। मुझे जगाया क्यों नहीं? तभी रेखा ने कल की सारी घटना और रोज की झगड़े की सारी बातें बताई। बातें सुनकर तिलक का सर शर्म से झुक गया। आज उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। बिना जाने सोचे उसने अपने माँ बाबूजी को कितना कुछ कह दिया। रेखा ने कहा, आप सो रहे थे तो मैंने आपको नहीं जगाया। अब तिलक को अपने व्यवहार पर पछतावा हो रहा था। तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजती है। किसी अनजान व्यक्ति ने फ़ोन पर उसके माता पिता की एक्सीडेंट की खबर दी। तिलक चौंक गया। क्या हुआ? वे ठीक तो है? जिस बस से वह लोग गांव के लिए जा रहे थे उस बस का एक्सीडेंट हो गया और आपके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके पास से आपका मोबाइल नंबर मिला तो मैंने आपको बताना उचित समझा। घटनास्थल का पता बताकर उस व्यक्ति ने फ़ोन काट दिया। तिलक के आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। उसका शरीर बर्फ सा जम गया था। अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। काश माँ बाबूजी से उसने ऐसा व्यवहार नहीं किया होता तो वह आज इस दुनिया में जीवित होते। वह दहाड़े मारकर रोने लगा। रूपा घबराकर तिलक से पूछने लगी। उसने रोते हुए सारी बात बताई। अवाक सी रूपा तिलक को देखते रह गई। आज उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे माफ़ करने वाले अब इस दुनिया में नहीं थे। तिलक के द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस बात को आज 10 साल बीत चुके हैं। उन दोनों को अपने किए पर पछतावा था। शायद कुदरत का ऐसा कहर था कि 10 साल बाद भी उनकी गोद सूनी थी। उन्हें कोई संतान नहीं हुआ। दोनों ने अपने किए के प्रायश्चित के लिए अपनी जिंदगी बुजुर्गों की सेवा में लगा दिया। दोनों ने बुजुर्गों के संस्थान में अपनी सेवा देना प्रारंभ किया। कई वृद्धाश्रम में डोनेशन दिया। वृद्धों के कल्याण कार्य में अपनी जिंदगी लगा दी। शायद यही उनका प्रायश्चित था। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।